मोक्ष साधनम अक्षरद्वयं संयुक्तं तीर्थ नाम सहोच्यते। तिकारो दैत्यनाशा यानी ती कहते ही हमारे अंदर जो पाप रूपी राक्षस है उनका नष्ट हो जाता है। और थकारो मोक्ष साधनम, थकार क्या है बोले, मोक्ष का जो साधन है उसे तीर्थ कहते हैं। जो हम पाप कर्म करते हैं तीर्थों पर वह समाप्त हो जाते हैं। हमारे बाहरी जो पाप होते, शरीर से जो पाप होते तीर्थ में वो समाप्त हो जाते हैं। और इन कथाओं के माध्यम से हमें यही आश्रय मिलता है, ये सत्संग मिलता है, ये ज्ञान मिलता है किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं जिसमें शंकराचार्य जी ने शिव मानस स्तोत्र की रचना की है। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बोले जो हमारा ये शरीर है ना, ये भगवान का घर है, ये भी एक तीर्थ है। जो कहते हैं आत्मा तुम गिरिजामती है, भोलेनाथ ये जो हमारी आत्मा है ये आपका स्वरूप है। और जो मति है वो गिरजा है यानी माँ पार्वती है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहे, और जो हमारी प्राण है, पंच प्राण है, ये आपके गण है, गणेश आदि जो गण है शंकर जी के, बोले यही जो हमारी प्राण है ये गण है भगवान के। पूजां ते विषयोपभोग रचना, और जो हम घर गृहस्थी का कार्य करते हैं, दिन भर जो काम करते हैं, ये सब आपकी ही पूजा कर रहे हैं। निद्रा समाधिस्थिते, और जो हम निद्रा में सो जाते हैं आपकी समाधि लगी हुई है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, और जो हम दिन भर घूमते हैं चलते हैं ये आपकी परिक्रमा हो रही है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, और जो हम मुख से वचन कहते हैं, जो भी वाणी कहते हैं, सब आपकी स्तोत्र, आपके पाठ हो रहे हैं, आपकी स्तुति हो रही है। जो हम स्तोत्रों का पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसमें क्या है, भगवान की प्रशंसा है। स्तोत्रों का मतलब वही हम भगवान का जो है रूप गुणगान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो जो हम वाणी से जो शब्द कहते हैं, तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन या उनकी कथा श्रवण करने से हमें शिक्षा मिलती है, मुख से कभी भी कोई ऐसा वचन ना बोले जिससे दूसरे को दुख हो। ऐसे हम क्या करते हैं, शरीर से ही भगवान की आराधना करते हैं। नीति में भी कहा गया है कि केयूराणि न भूषयन्त पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजां वाणे का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते कलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। बोले ना कोई श्रृंगार किया हो, ना कोई अच्छे वस्त्र पहने हुए हो, ना कोई हीरे जवाहरात का हार पहना हो, ना स्नान किया हो, और ना कोई विलेपन चंदन इत्यादि किया हो, ना कोई इत्र इत्यादि शरीर में छिड़का हो। यदि मनुष्य ने अपनी वाणी का जो है अच्छा प्रयोग कर दिया, वाग भूषणम भूषणम, वाणी ही मनुष्य का क्या है, आभूषण है।
शरीर चला जाता है, लेकिन कई वर्षों बाद उसे उसकी वाणी को लोग याद करते हैं। वह व्यक्ति था लेकिन कितना अच्छा था, कितना अच्छा व्यवहारिक था। और हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो दो प्रकार की पूजा करते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम भक्ति वो होती है जिस पर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन में कोई भी मांगने की कामना ना है। और सकाम भक्ति यानी भगवान को 2 लड्डू चढ़ाए लेकिन उसके बदले में हजारों चीज मांग दे। मनुष्य भी बड़ा चालाक होता है, भगवान भी मनुष्य पे जो है बड़ा कहते हैं कि बड़ा विचित्र है। क्योंकि एक बुढ़िया मैया थी, वह भगवान की पूजा करती थी, बड़ी ही दीन थी, दरिद्र थी, वो जो है गरीब थी। और भगवान एक दिन प्रसन्न हो गई कि कहा, बुढ़िया मैया बताओ क्या चाहिए। बोले पहले मैं अपने घर वालों को पूछ लेती हूँ जिसे क्या किस किस को क्या चाहिए। बोले घर वाले तो बहुत चीज मांगेंगे, तू अपनी एक चीज बता। बुढ़िया ने जो है सूर्यवंश में, सूर्यवंश की कथा सुनने से क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है पवित्र हो जाती है। बोले महाराज अम्बरीश जो है सूर्यवंश में नवग जी के वही नाभाग के अम्बरीश जो भगवान के एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य देने वाला है। कोई और व्रत ना हो तो एक एकादशी का व्रत करने से सारे पुण्यों का जो हम अर्जन कर देते हैं। बड़े भगवान के भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन दुर्वासा जी इनकी परीक्षा लेने आए। दुर्वासा जी आए और उस दिन क्या थी, द्वादशी थी, और द्वादशी को व्रत का पारण करना अवश्य होता है, नहीं तो पाप लगता है, उस व्रत का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो दुर्वासा जी ने कहा महाराज आप भोजन की तैयारी करो, तब तक हम अपनी स्नान संध्या बंदन से निवृत्त होके आते हैं। और दुर्वासा जी स्नान के लिए चले गए, लेकिन यहाँ द्वादशी केवल कुछ घड़ी मात्र की शेष थी। तो अम्बरीश जी ब्राह्मणों से पूछते हैं, विद्वानों से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मण कहते हैं हम बसा केवले नाथ करे से वर्त पारणम राहुर्भक्षणम विप्रा यासितम नाशितम। महाराज आप केवल जो है जलपान कीजिए, जलपान से क्या हो जाएगा, व्रत की शांति हो जाएगी, पारायण हो जाएगा, और ना ही अतिथि का अनादर होगा, ना आप उसको भोजन में गिना जाएगा, लेकिन व्रत का पारायण हो जाएगा। ब्राह्मणों की सहमति से अम्बरीश जी जल पी करके व्रत का पारण करते हैं। तभी दुर्वासा जी लौट आए और दुर्वासा जी ने सुना अम्बरीश ने जो है व्रत का पारण कर लिया। एक अतिथि को निमंत्रण दे करके इसने पहले भोजन कर दिया, इसने अतिथि का अनादर किया है। बड़े क्रोध में आए और उनकी आंख क्रोध से क्या हो गई, लाल हो गई। एक अपनी एक जटा उखाड़ी और वहां जटा से कृत्य को प्रकट किया। कृत्य कैसे थे, बोले अग्नि के समान जल रहे थे। कृत्य जैसे ही अम्बरीश जी को मारने दौड़ी, सो ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, जो कि भगवान ने अम्बरीश जी इतने भक्त थे कि उनकी सेवा में अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा था। और वह सुदर्शन चक्र ने कृत्य को प्रकट किया और दुर्वासा जी के पीछे दौड़े। यानी भगवान भेदभाव नहीं करते कि ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं, जो भक्त हैं उसी को दर्शन देते हैं। आज एक ब्राह्मण के पीछे अपना चक्र चला दिया। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, हे प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, ये भगवान का चक्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे भस्म कर देगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं आप जो है चक्र, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाता, रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आपने भगवान के भक्त का अनादर किया है। वहां से भी दुर्वासा जी सीधे कैलाश में गई। प्रतख्यादो विरंचेन विष्णु चक्रो पतापिता दुर्वासा शरणं व्याता सर्वं कैलासवासिनम्। कैलाश में गई, भगवान शंकर से प्रार्थना की, हाथ जोड़े, प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए।
आपने जो है संसार की रक्षा करते हैं, आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, जिसका चक्र है उन्हीं के पास जाए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब जो है दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से भी वही प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रसत हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रिया। हे महर्षि, मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसलिए आपने जिसका अनादर किया है वही तुम्हारी रक्षा कर पाएगा। दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की। अम्बरीश ने देखा कि ब्राह्मण मेरे चरणों में गिर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और उनको उठाया और उनका जो है सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, हाथ जोड़ा। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युता प्रिया सर्वास्त्र घातन विप्राया स्वस्ति भूपाणस्पदे। क्या प्रार्थना करते, कहते हैं, हे हजार दांतों वाले सुदर्शन चक्र, आप जो है सारे शस्त्रों को विफल करने वाले हो, कोई भी शस्त्र आपका सामना नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस ब्राह्मण देवता की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी की जो पसीना निकली थी, वहाँ अम्बरीश जी उनकी सेवा करते हैं, पंखा जलाते हैं और उसके बाद उनको भोजन कराते हैं। अम्बरीश की ऐसी भक्ति को देखकर दुर्वासा जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा, अम्बरीश, तुम्हारे हृदय में मैंने करुणा का जो भाव देखा है वो एक भक्त के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। अम्बरीश को जो है भक्ति का वरदान दिया और जो है अम्बरीश के गुणगान करते हुए वहाँ दुर्वासा जी निकल पड़े। आज 1000 वर्ष बाद जो है अम्बरीश जी ने भोजन पाया, तब तक अतिथि का जो है उनका इंतजार करते रहे। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। और सूर्यवंश की एक विडंबना है कि बिना यज्ञ के किसी के भी संतान नहीं होती। एक यौवनाश्व नाम के राजा थे, उनके बोले कोई संतान नहीं थी, 100 रानियां थी। तो वन में जाते हैं संत, उनसे जो है यज्ञ करवाते हैं और एक कलश रखा था जल, जिसमें अभिमंत्रित करके रखा था जो रानी को देना था। रात्रि में जो है प्यास लगी, यौवनाश्व ने वहां जल, अभिमंत्रित जल को पी लिया। प्रातः काल आचार्य आए मंडप में, देखा, क्योंकि जो विशेष चीज होती है प्रातः काल आचार्य लोग पहले उसी को देखते हैं। देखा कि वहां पर जो अभिमंत्रित कलश रखा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता चला कि राजा यौवनाश्व ने उस जल को पी लिया। पूछा, यौवनाश्व ने कहा, महाराज अब क्या होगा? बोले, जो पुत्र रानी का होता वो तुम्हारे ही गर्भ से होगा। समय आने पर ऋषियों ने क्या किया, ऑपरेशन किया, पेट को फाड़ा, वह बालक निकाला, लेकिन अब बालक हो गया, दूध किसका पिए? क्योंकि यहाँ मातृशक्तियों में भगवान ने स्वयं ही व्यवस्था की है। तो इंद्र आते हैं और अपनी तर्जनी उंगली उस पुत्र के मुख में देते हैं, बेटा रो मत, मानधाता मैं तेरी माँ हूँ, और उसका नाम पड़ा मानधाता। इसी वंश में आगे जाकर मानधाता के हुए त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु जो है स्वशरीर, अपने शरीर को लेकर स्वर्ग में जाना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र के तपोबल से स्वर्ग में गए। देवताओं ने देखा कि ये मनुष्य शरीर लेकर स्वर्ग में आया है, इसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, वहां से धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो ऊपर से चिल्लाते फिरे कि गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। तो विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश में स्थिर कर दिया। तब से उल्टे लटक रहे हैं और मुख से जो लार निकली, जब उल्टे लटके हैं तो मुख से लार निकलेगी, बोले वही कर्मसा नदी निकली। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, और इसी वंश में सगर नाम की राजा हुई। सगर यानी गर कहते हैं जहर को, जो जहर के साथ जिनका जन्म हुआ है उनको सगर कहते हैं। इनके 2 विवाह हुए, एक सुमति के साथ और एक केसनी के साथ।
सुमति के 60,000 पुत्र हुए, केसनी के एक पुत्र हुए जिसका नाम असमंजस है। एक दिन राजा लोग क्या करते, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और राजा ने भी क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ किया। और जैसे ही हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, महाराज स्वर्ग में बैठे इंद्र को डर लगने लगता है कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले। सो ही राजा सगर के उस यज्ञ पशु को चुरा करके ले गए, और ले जाकर के इंद्र ने भगवान कपिल देव के आश्रम में उस यज्ञ पशु को बांध दिया। सगर के वह सुमति के 60,000 पुत्र उस यज्ञ पशु की खोज में निकले, और सीधे पृथ्वी को खोदते खोदते सीधे वहां कपिल भगवान के आश्रम में गए, और कपिल भगवान को देखा। उनको भी वही जो है विस्मृति हो गई जैसे राजा परीक्षित को हो गया। असली और नकली में कोई फर्क ना लगा। कपिल भगवान समाधि में बैठे थे, और उनको जो है पाखंडी समझ करके उनको भला बुरा कहने लगा कि देखो यहाँ इसकी झूठी समाधि है, संत नहीं है, यहाँ चोर है, हमारी यज्ञ पशु को चुरा कर लाया है। और कपिल भगवान क्रोध में आते हैं, नेत्र खोलते हैं, और नेत्रों से अग्नि प्रकट होती है, और से अग्नि प्रकट हुई। सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। इधर जो है असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान जो है उस घोड़े के ढूंढने निकले, और सीधे कपिल भगवान के आश्रम में गए। कपिल भगवान के आश्रम में गए तो वहां पूछा, है प्रभु मेरे चाचाओं का क्या हुआ? तब जाकर के कपिल भगवान कहते हैं तुम्हारे चाचाओं को जो है भस्म हो गए हैं। बोले उनके उद्धार का उपाय बताइए। तब जो है कपिल भगवान कहते हैं गंगा जल के अलावा उनका कोई उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए क्या करो तुम जो है स्वर्ग से जो है गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। अंशुमान उस यज्ञ पशु को घर लाते हैं, और सगर ने उस यज्ञ पशु से अपना यज्ञ सफल किया, और उसके बाद अपना राजभार सौंप करके अंशुमान को वहां स्वयं वन में चले गई, भगवान की जो है तपस्या करने गई। अपना शरीर उनका पूरा हो गया। इन्हीं अंशुमान ने वहां अपना राजपाट अपने पुत्र दिलीप को दिया, और स्वयं माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए वन में जाते हैं, और माँ गंगा की जो है तपस्या करते हैं, लेकिन असफलता प्राप्त हुई। दिलीप को पता चला मेरे पिता जो है अब नहीं रहे, सो ही अपने पुत्र भगीरथ को जो है राजपाट सौंप करके वहां भी स्वयं माँ गंगा की तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। महाराज भगीरथ ने इतनी तपस्या की कि जो माँ गंगा प्रकट हो गई। कहा बेटा क्या चाहिए? बोले आप जो है पृथ्वी पर आइए। बोले मैं तो पृथ्वी पर आऊंगा, लेकिन मेरे वेग को कोई धारण करने वाला चाहिए, क्योंकि मेरा वेग इतनी तीव्रता से गिरेगा मैं उस पृथ्वी को फोड़ करके सीधे रसा पृथ्वी पाताल में चली जाऊंगी। बोले क्या करूं? कोई ऐसे किसी की तपस्या करो जो मेरे वेग को धारण कर सके। तब जाकर के जो है भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर भगवान प्रकट हुए तो भगीरथ कहते प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, क्योंकि समर्थ कछु नहीं दोष गोसाए, कछु नहीं दोष भगवान कृष्ण लाल की जय हो। हम जो कहते हैं कि जो है भगवान शंकर बन जाते हैं, भगवान शंकर जो है भांग पीते थे, हम भी भांग पिएंगे। बोले भगवान शंकर कालकूट विष पी गए, कोई पी के दिखाए। इसलिए जो है जो समर्थवान है वह सब कुछ कर सकते हैं, उनका केवल उनके वचनों का पालन करना चाहिए, उनकी तरह बनना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण से जो है 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, कोई उठा के देखे? इसलिए जो भगवान की लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर से कहते हैं आप जो है गंगा का वेग धारण कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, लेकिन माँ गंगा को अभिमान हो गया।
भगवान शंकर समझ गए गंगा को अभिमान हो गया, और जैसे ही भगीरथ ने गंगा जी का आह्वान किया, गंगा जी आई और भगवान शंकर ने अपनी जटा खोली और उस पर गंगा जी को बंद कर दिया। भगीरथ बेचारी उदास हो गई, प्रभु हमारे इतने पूर्वज गंगा को लाने में असमर्थ हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज आपने गंगा को अपने जटा में ही बंद कर दिया। प्रभु आप कृपा करके गंगा जी को छोड़ दीजिए। भगवान ने अपने केस खोले, गंगा जी को निकाला। आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे से माँ गंगा आ रही है, लेकिन इतना वेग था, इतना तेजी से दौड़े। रास्ते में जन्म मुनि का आश्रम पड़ा, उस आश्रम को बहा के ले गई। आश्रम को बहा ले गए। जन्म मुनि को जो है क्रोध आया, गंगा जी का पान किया, अपने मुख में ही रख दिया। फिर से बेचारे भगीरथ पीछे देखते हैं, गंगा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता चला जन्म मुनि ने गंगा जी को अपने मुख में ही धारण कर दिया। प्रार्थना की, प्रभु आप गंगा जी को छोड़ दीजिए। जन्म मुनि कहते हैं मुख से छोड़ूंगा तो वह अपवित्र हो जाएगी, मुख से गंगा जी को वमन करूंगा तो क्या हो जाएगी, मुख से निकालकर अपवित्र हो जाएगी। इसलिए अपनी जंघा को फाड़ा और गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए एक नाम पड़ा जाह्नवी। और सीधे वहां पर आए जहां पर सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हुए थे। वहां पर आई और वहां पर पहुंचते ही माँ गंगा ने जैसे ही उस सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापे सगरात्मजा दिवं जगमो केवलम देहभस्मवे। माँ गंगा का इतना प्रभाव है, केवल राख को जो कई वर्षों से राख पड़ी थी, उस राख का स्पर्श किया, दिव्य पुरुष प्रकट हो गई और अपने उस पूर्वज, अपने उस अभी वह जो है भगीरथ का जो है धन्यवाद करने लगी। हे भगीरथ तू धन्य है, तेरी माँ धन्य है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रही मत गवाई। वहाँ माता ऐसे पुत्र को जन्म दे जो क्या हो, भगवान का भक्त हो, वीर पुरुष हो, अपने पितरों का उद्धार करने वाले हो। जैसे हमारे मामा जी हैं, तीनों जो है अपने पितरों का उद्धार कर रहे हैं, अपने सारे पितरों का उद्धार कर रहे हैं। अपने पिता के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में द्वैत पुराण का यहाँ पर समागम किया है और स्वयं भी धन्य हो रहे हैं, पूरे गांव वालों को, अपने कुटुंब परिवार को भी धन्य कर रहे हैं। तो ऐसे पुत्रों को माँ जन्म दे तो वह क्या हो जाती है, धन्य होती है। और स्वर्ग पर बैठे देवता भी उनका धन्यवाद करते हैं कि पुत्र हो तो इनके जैसे हो। और माता गंगा ने उन सगर के 60,000 पुत्रों की राख को जो है अपने जल से स्पर्श किया और वह मुक्ति को प्राप्त हो गई। बोल गंगा मैया की जय। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित जो गंगा जी का पान करता है, आचमन करता है, वह व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। बोल देवी भागवत महापुराण की जय।